मुहर्रम उल हराम का एहतराम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, ख़ासकर पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन्स पर। मुहर्रम उल हराम का चांद नज़र आता था तो पीटीवी पे हर तरह के साज बंद हो जाते थे, ख़बरों में कोई ट्यून नहीं बजती थी, कोई इन दिनों में गाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। किसी भी किस्म की खुशी हो, गमे हुसैन का गलबा रहता था और उसको तरजीह मिलती थी और एहतराम मुहर्रम उल हराम बरकरार रखा जाता था। मगर अब ऐसा है कि अब तो एक दूसरे के बुग़्ज़ में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादतों पर खुशी मनाई जाती है और यहाँ तक हम अपना ईमान खो बैठे हैं कि अगर कोई हमसे कहे तो अब दलील मांगी जाती है। किस किताब में लिखा है कि हम खुशी नहीं कर सकते, हंसी मजाक नाच गाने नहीं कर सकते? हम दलील मांगते हुए ये बात भूल जाते हैं कि एहतराम भी किसी चीज़ का नाम होता है और अदब भी कुछ होता है। तुम्हारे घर में मैयत हो जाए तो क्या नाचोगे और नहीं नाचने की दलील मांगोगे? ये कहना था पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ अदाकार इमरान अब्बास की जानिब से ये बात कही गई है। इमरान अब्बास के हवाले से ये स्टांस सामने आया है। किस चीज़ को लेकर के आया है? रमज़ानुल मुबारक के बाद मुहर्रम उल हराम को लेकर ये स्टांस सामने आया है। उनका कहना था कि मुहर्रम उल हराम में पहले पीटीवी के दौर में ये होता था कि तमाम ट्यून, तमाम साज बंद कर दिए जाते थे। अब ये रिवायत बाकी टीवी चैनल्स छोड़ चुके हैं, बल्कि टीवी चैनल्स की इस रिवायत को छोड़ने के पीछे भी पाकिस्तान के मुआशरे का बहुत बड़ा किरदार है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं आज की वीडियो में। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन अली। जनाब एंटरटेनमेंट गैलरी से बात कर रहे हैं। तो जनाब मुहर्रम उल हराम का ये चीज़ हमने भी पहले देखी हुई है कि जब मुहर्रम उल हराम आता था बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। इवन के ये कहा जाता था कि किसी किस्म का गाना सुनना हराम है और उसके अलावा इस चीज़ को फोकस किया जाता था कि जो टीवी स्क्रीन हम देखते थे उनमें बहुत तब्दीली आती थी। उनमें इतनी तब्दीली आती थी कि आपको टीवी चैनल्स के लोगोज जो थे उनके रंग तब्दील होकर काले रंग के लोगोज हो जाते थे और फिर बाकी बैकड्रॉप उसके लिहाज से चूंकि काले रंग को जरा दुख और मातम के साथ तरजीह दी जाती है, उसके साथ जरा एक उसको कहते हैं कि एक थोड़ा सा सिमिलैरिटी मिलती है, एक उसका कहते हैं सिंबल है, तो काले रंग को हम इस्तेमाल करते थे। अब ये आलम हो गया हमारा कि हम इस चीज़ की तरफ बिल्कुल नहीं जाते। टीवी चैनल्स पर ट्यून्स पीटीवी के दौर में बंद हो जाती थी। इमरान अब्बास का ये भी कहना है कि ये तमाम चीज़ें बहुत सारी जो हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रही हैं, एक तो लाइल्मी कम इल्मी है इसके पीछे। पाकिस्तान में इल्म रिलीजियस नॉलेज उस तरीके से नहीं है। हम ये कहते हैं कि अगर कोई खुशी मनानी मना है तो ये किस किताब में लिखा है, किस हदीस में लिखा है, ये दलील मांगी जाती है। हालांकि अगर आप देखें तो वो वाक़या इतना बड़ा वाक़या है तारीख़ का कि जहाँ पर आले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था। और कत्ल हुसैन एक छोटा वाक़या नहीं है। वो बात जो इमरान अब्बास ने भी अपनी पोस्ट में मेंशन की है, ये बेसिकली मैंने आपको पोस्ट का मतन पढ़ के सुनाया है जो कि इमरान अब्बास ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया है। और अपने इमरान अब्बास इस हवाले से बहुत आउटस्पोकन है कि जो भी वो कहना चाहते हैं किसी भी हवाले से, कोई सोशल इशू हो उसके हवाले से बात करना चाहें, रिलीजियस इशू हो उस हवाले से बात करना चाहें तो वो खुलेआम कर देते हैं, वो डरते नहीं हैं इस बारे में बात करते हुए। और अब ये आलम है कि कोई भी न्यूज़ चैनल, इसका एहतराम तो दूर की बात, अब मुहर्रम वाले दिन भी जहां पर आपने थोड़ी सी मुहर्रम ट्रांसमिशन दिखाते हैं उसी के फौरी बाद जो ऐड आ रहा होता है वो म्यूजिक से भरा हुआ ऐड होता है, बल्कि जो म्यूजिक उसमें इस्तेमाल होता है वो पूरे गाने के लिरिक्स को बदल के उन्होंने अपने ऐड के प्रोडक्ट के मुताबिक रखा होता है। तो ये कितनी बड़ी, ये ना सिर्फ एक खास इस्लामी तबके के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, ये आप रमज़ान में देख लें। और ये भी उन्होंने मेंशन किया कि रमज़ान को देखें तो पहले भी ऐसे होता था कि रमज़ान कुछ अरसा पहले से ही उसकी ज़रा एक कह लें कि पब्लिसिटी और ज़रा सा रिलीजियस लुक आनी शुरू हो जाती है टीवी स्क्रीन्स को देखकर। अब मुहर्रम उल हराम में बिल्कुल ख़त्म हो गई है। रमज़ान में बात करें तो सिर्फ जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे पता चल रहा होता है, उनकी एड्स देख देख करके भाई रमज़ानुल मुबारक है। इस चीज़ से ना सिर्फ एक मजहबी तबके के सेंटिमेंट्स हट होंगे, वो फ़िक़्ह जाफरिया ही सिर्फ नहीं है बल्कि फ़िक़्ह हनफिया या कोई भी फ़िक़्ह जो किसी भी मसलक से, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ है उनका, उन लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। ना सिर्फ सेंटिमेंट, ये रिलीजियसली एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मीडिया जो कि कम्युनिकेट करता है उसको ज़रा थोड़ा सा कम्युनिकेशन का तरीका बदल लें। सोग और दुख नज़र आना चाहिए आपके अंदाज में, आपके लहजे में, आपके बात करने के अंदाज में। ये था जनाब इमरान अब्बास का स्टांस। आपको क्या लगता है कि इस हवाले से क्या
टीवी स्क्रीन्स को वाकई में इसके पीछे कोई माफिया है, इसके पीछे एक प्रॉपर सोची समझी साजिश है कि मुस्लिम उम्मा में, इस मुल्क खासकर पाकिस्तान में ये साजिश रचाई जा रही है कि जो बाकी टीवी स्क्रीन्स हैं उनको अब आप आहिस्ता आहिस्ता जो रिलीजियस नॉलेज है और रिलीजियस अकायद जितने भी थे, इस्लामी अकायद या आपके मजहबी अकायद, उनको कमज़ोर करने की पूरी कोशिश की जा रही है मीडिया के जरिए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान मोहसिन अली को दीजिए इजाज़त जनाब। ऐसी और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।